नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनी शुक्ला क्रांति हैं। हालांकि ये परिचय देने की मोहताज नहीं है, ये वायरल लेडी है। सोशल मीडिया पर जनहित के मुद्दों पर हमेशा वायरल रहती हैं और जनता के मुद्दे को उठाते हैं, सरकार के पास सरकार के सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम बात करते हैं, शुक्ला जी आपके संगठन का क्या नाम है? मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को प्रणाम करती हूं और मीडिया बंधुओं को भी प्रणाम करती हूं कि जो आप हमारे पास सत्यम दुबे जी पहुंचे हैं हमारी पहचान को खोजते खोजते सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मेरा पूरा नाम है सोनी शुक्ला क्रांति और जो क्रांति नाम है हमारा, वैसे तो सोनी शुक्ला क्रांति नाम है, लेकिन जो मुझे क्रांति नाम शब्द मिला ये मुझे जनता के द्वारा ही दिया गया नाम है, उपनाम हमारा क्रांति है। मैं जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कवित्री भी हूँ। बहुत सारी रचनाएं भी मैंने लिखी हैं और काफी मेरी रचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल वालों ने उसको प्रकाशित किया है। मैं उन न्यूज चैनल वालों का भी धन्यवाद करती हूँ, जैसे ज्ञान सवेरा न्यूज़पेपर है और कई ऐसे तमाम पेपर हैं जो हमारी रचनाएं आए दिन छापते रहते हैं और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा समाज में एक कीर्ति के लिए। जो हमारी रचनाएं उन्हें अच्छी लगी या सामाजिक मुद्दे अच्छे लगे, मैं भी बाकी से सब कार्य करती हूं और जहां पर सत्य के साथ हूं और असत्य के लिए मैं चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो उनसे भी मैं लड़ाई लड़ लेती हूं। सोनी जी, जिस तरह से आप जनता की आवाज उठाती हैं, सरकार के पास ले जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मुद्दे हों, चालू करो। आप जनता की आवाज उठाती हैं, सड़क की आवाज संसद तक पहुंचाती हैं, आप कभी कभी सरकार के विरुद्ध भी लड़ जाती हैं। डर नहीं लगता सरकार से? अच्छा, डर किस बात का आप ये बताइए। सच्चाई कहने में कोई डर नहीं होता है। सच्चाई कहते हैं ना कि परेशान कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधारा, जैसे ये हमारी सड़क की बात है। सोनी शुक्ला जो भी है, डिस्टर्ब हो रहे हैं क्या? चलो चलो। जैसे ये सड़क की बात है, आज जिस सड़क पर हम लोग बैठे हैं कहीं इतना इतना पानी भरा रहता था। आज मैं जो क्षेत्र में अग्रसर हुई, मैंने निर्दल चुनाव भी यहाँ से लड़ा है और इस सड़क को बनवाने के लिए मैंने पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यों खोला? क्योंकि भाई जनता ने आपको अगर जिताया है, बैठाया है कुर्सी पर, तो क्या आपको काम नहीं करना चाहिए था? जनता अगर परेशान रहेगी तो राजा हमेशा ही परेशान रहेगा। तो हम तो न्याय हित की और जनहित की बात करते हैं। बाकी मुझे किसी जाति और धर्म से बैर नहीं है, लेकिन अगर हमारे समाज पर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो उसे मैं मतलब बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। फिर तो अभी कलम से लिखना जानती हूँ, फिर मैं अस्त्र शस्त्र भी उठाना जानती हूँ, फिर तो मैं उन्हें चीड़ के फेंकने का ही काम करूंगी। जैसा आपने देखा घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म लॉन्च हुई, बहुत सारे उदाहरण हैं। कल का एक जीता जागता उदाहरण है कि पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड में जो पेपर एसआई वाले में दिया गया, उसमें पंडित नाम शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? ये गलत बातें हैं ना। तो हम तो जनहित की ही बात करेंगे। क्या सोनी शुक्ला चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगी और नहीं तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो खुद विकल्प बनकर आ रही हूँ समाज में और आगे नहीं होगा तो मैं एक अहम भूमिका खुद निभाऊंगी। अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, आने वाले समय में कहीं न कहीं सोनी शुक्ला आपको दिखेंगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से आप किस पार्टी का समर्थन करेंगी या जरूरत पड़ने पर आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जरूरत पड़ने पे अगर चुनाव लड़ने की बात होगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी और रही बात पार्टी के समर्थन करने पे, जो पार्टी हमारे न्याय और हित की बात करेगी मैं उसका समर्थन करूंगी। और नहीं तो जिस हिसाब से आज हमारे विचारधाराएं चल रही हैं, हमारे देश में उथल पुथल मची हुई है, यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया और सवर्णों को अगर सम्मान नहीं मिला, अगर आप ये बताइए, हमारा भारत देश है, जिस भारत देश में ब्राह्मण की चोटी खींची जा रही है, कितनी शर्म की बात है। इस जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं भाजपा पार्टी की, ऐसी में पार्टी का क्या करूं? आप ये बताइए, शोभा देता है? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म चला रही हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अपनी आवाज उठाती रहती हूँ। भाजपा हिंदूवादी पार्टी है? कहाँ हिंदूवादी पार्टी है?
कौन कह रहा है हिंदूवादी पार्टी है? अगर हिंदूवादी पार्टी होती तो हिंदुओं की बात छोड़ो, आप ये बताइए ब्राह्मण समाज जो एक ऐसा है, जब भगवान ने ब्राह्मण देवता मान लिया है, एक ब्राह्मण देवता की उपाधि ईश्वर के यहाँ से बनी हुई है कि ब्राह्मण देवता है, देवता का स्वरूप है, जीता जागता स्वरूप देवता। अगर भगवान को देखना चाहे तो ब्राह्मण देवता को देख लो, बस ब्राह्मण को बुला लो, क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उद्धार करता है। ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण देवता है, वो आदि सनातन को लेकर चला आया, राष्ट्र हित की बात करता है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, सोनी शुक्ला क्रांति उसको सपोर्ट करेंगी। और जो हमारे सांसद विधायक सदन में बैठे हैं, जो हमारे हित की बात नहीं करेंगे, यूजीसी पर जो सांसद विधायक नहीं बोले हैं, मौन चुप्पी धारण करें, उनको चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। उनको चूड़ी बिंदी और चुनरी पहनाकर उन्हें घुमाने का काम करेंगे। ये मेरा संदेश है उन सांसदों के लिए। नहीं तो होश में आ जाएं, जो सवर्ण समाज के सांसद विधायक बैठे हैं, अपनी हित की बात करना शुरू कर दें। मोदी जी का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, देशद्रोही मेरे पास क्या है, मैं तो एक नारी शक्ति हूँ। सुनिए, मोदी जी ने कहा था कि मैं मंगल सूत्र छीन लूंगा। आप ये बताइए सोना कितना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, चांदी कितना महंगा हो रहा है। आप ये कहो कि मैं बात ना करूं? आप ये बताइए, मैं खुद ही आर्टिफिशियल पहने घूम रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं सोना पहन के घूमूं। आज स्थिति वो है कि मंगल सूत्र आदमी का छीन लिया है इस सरकार ने। मैं क्या करूंगी? मोदी जी का मैं विरोध नहीं करूंगी। आप ये बताइए। अरे लाए तो आप ही थे मोदी जी को। हाँ, ये हमारी लोगों की भूल थी। आप ये बताइए, ओबीसी समाज से और अन्य समाज से सब लोग बैठे, इस समय कितने ब्राह्मण बैठे हैं सदन में? ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री, हमें लग रहा है इस शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए? आप ये बताइए। कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो गलतियां की तो समाज धरातल पे गया, कांग्रेस को पीछे हटा दिया जनता ने। आज वही गलतियां दोहरा रहा है बीजेपी पार्टी। तो अगर बीजेपी की, देखिए मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी बात का खंडन कर रही हूँ। सवर्ण समाज को गुमराह किया जा रहा है। और एक बात बताएं, प्रधानमंत्री का जो अपनी गरिमा बनाए रखे, उन्हें कोई क्यों कहेगा? अभी हमने देखा था, एक मुद्दा उठा था कि योगी मोदी तुम्हारी कबर खुदे की, बहुत रो रहे थे सदन में बैठे बैठे मोदी जी। तो आप ये बताइए क्यों ऐसी आप क्यों हरकतें कर रहे हैं? ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं, सभी जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। और जब प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है तो फिर जनता भी बोल रही, तो हम देशद्रोही किस बात के लिए हैं बताइए? ये भाजपा के आईटी सेल वाले बोल तो भाजपा के आईटी सेल तब मौन हो गई थी जब सफेद गाय को सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना है आपने? हमारे समाज से मैं दुर्भाग्य से ये बात कह रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी विशेष प्रवक्ता है, लेकिन मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। क्यों बताइए? पूछिए क्यों? इसलिए मैं घोर निंदा करती हूँ। आप बताइए, गाय माता तो गाय माता होती है, चाहे वो लाल हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो भूरी हो, चाहे वो पीली हो। भाई गाय माता तो गाय माता है। उन्होंने कहा जो लाल कलर की गाय माता होगी, सुधांशु त्रिवेदी के बयान थे, वो गाय नहीं होगी, वो कोई कुछ और बताए, मिथुन करके होगा। और जो सफेद गाय होगी उसे हम गाय माता मानेंगे। गाय कट रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। ऐसे गद्दारों को बस पीटना शुरू करें और जनता पीटना आप शुरू करेगी, ये कोई नहीं बोलेगा। आप बेशक हमारे सुधांशु त्रिवेदी हमारे घर परिवार से हैं, लेकिन गलत कहेंगे तो गलत सुनना पड़ेगा। चाहे सदन में बैठो, सदन में आप हमारी वजह से बैठे, हम आपकी वजह से नहीं बैठे। समाज सेविका सोनी शुक्ला 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने संगठन का समर्थन किस पार्टी को देंगी? मैं किसी भी पार्टी को अभी संगठन का सपोर्ट देने के विचार में नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सोनी शुक्ला खुद विकल्प बना रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 50 जिले में मेरी टीम खुद बूथ तक के पदाधिकारी बने हुए हैं। मैं छोटा मोटा काम नहीं कर रही हूँ, मैं अभी घर ही से काम कर रही हूँ अपने, और समाज में बराबर निकलती रहती हूँ। क्योंकि देखिए मैं समस्या, अब मेरे यहाँ की एक समस्या आपको दिखा दूं। ये देखिए गली में पानी भरा हुआ, क्या यहाँ कोई पार्षद के द्वारा कोई यहाँ झाड़ू लगाने के हफ्ते में भी एक दिन नहीं आ सकते? इन सब चीजों पे मैं काम करती हूँ। दूसरी बात, आप ये बताइए कि मैं 50 जिले में खुद काम कर रही हूँ, बूथ तक के पदाधिकारी बने हैं। अगर आप सही ढंग से काम करेंगे हम लोग समर्थन करेंगे, नहीं काम करेंगे तो तुम्हें हम नीचे भी लाएंगे। मतलब सोनी शुक्ला स्वयं चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अगर हमारे अधिकार के लिए हम लड़ेंगे नहीं, अगर कोशिश रही 2027 में 110 पार्षद हमारे लखनऊ में है, 110 पार्षद पे मैं खुद प्रत्याशी उतारूंगी। सीधा फोकस है? सीधा फोकस है। विधानसभा पे भी मैं प्रत्याशी खोज चुकी हूँ।
उस पे मैं काम कर रही हूँ। तो आपने देखा सोनी शुक्ला क्रांति ने साफ जवाब दिया, हम मेरा संगठन किसी का भी समर्थन नहीं करेगा। स्वयं लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ नगर निगम चुनाव में 110 पार्षद चुनाव लड़ते हैं। 110 पार्षदी नगर निगमों में चुनाव लड़ने का काम सोनी शुक्ला का संगठन करेगा। और विधानसभा का भी चुनाव सोनी शुक्ला ने कहा, मैं स्वयं विकल्प बन के आऊंगी।